हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिगिनर्स के लिए, बिकॉज आज मैं उनके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ ग्रिड मेथड से रिलेटेड। सो काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जिनको ग्रिड में प्रॉब्लम होती है कि ग्रिड कैसे ड्रॉ करें, किस साइज में ड्रॉ करें। सो आज इस वीडियो में मैं उनके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे मेन चीज़ कि हम लोग ऐप कौन सा यूज़ करें ग्रिड मेथड के लिए। सो मैं आपको प्ले स्टोर पर जाकर दिखा देता हूँ। सो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है ड्राइंग ग्रिड। सो गाइस, सबसे पहले आता है ड्राइंग ग्रिड मेकर। सो इस ऐप में प्रॉब्लम क्या है कि आपको बार बार फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए गैलरी में आना पड़ता है। वहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद वापस से आपको ऐप में जाकर फिर भी अगर आपकी फ़ोटो को ग्रिड सही नहीं मिलता तो फिर से आपको गैलरी में आके क्रॉप करना पड़ता है। सो इसकी ये प्रॉब्लम मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस ऐप को यूज़ नहीं करता हूँ। सो बात करते हैं इस ऐप की, तो ये ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट, तो ये वाला ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। सो इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ। सो करते हैं इसको ओपन, फिर आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। सो इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। सो ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली थी बनाने के लिए, बट मैंने इसको अभी नहीं बनाया है, देखेंगे बाद में बनाने के लिए। सो सबसे पहले दिया ऊपर ये लाइन जो कि ग्रीन कलर की लाइनिंग हो रखी है, वो ये है। फिर आते हैं डायगोनल पे। सो बेसिकली इसमें लाइनिंग सारे सेम है, बट इसमें क्रॉसेस दे रखे हैं ताकि आप ड्राइंग को और भी एक्यूरेट ड्रॉ कर पाओ। सो ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये पिज़्ज़ा, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है अगर आप बिगनर्स हो। चीज़ें सारी काम की हैं, बट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने के लिए। डायगोनल और पिज़्ज़ा मेथड को आप लोग यूज़ ही नहीं कर पाओगे जब तक आपकी ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो जाती लाइन वाले मेथड से। सो लेबल में हमें नंबरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि हम लोग आउटलाइन ड्रॉ करते समय हम अपने बॉक्स को सही से ट्रैक कर सकें और सही जगह से हम लोग अपने आउटलाइन को स्टार्ट कर सकें। एंड ये लास्ट बचा है लॉक। सो आप देख सकते हो हमारा रेफरेंस लॉक हो चुका है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सो यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो राइट साइड में एक फोल्डर बना हुआ है, अब इस पर क्लिक करते हैं। सो ओरिएंटेशन में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक पेपर में समझा कर दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको इस पर अच्छे से समझाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वर्टिकल लिख देता हूँ। तो ये वाली साइड हमारी वर्टिकल हो जाती है। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल भी बता देता हूँ। वैसे हम ज़्यादातर ड्राइंग वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली साइड हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल ड्राइंग करनी हो तो हमारे ग्रिड इस साइड से बनेंगे, बट हम ज़्यादातर ड्राइंग वर्टिकल करते हैं तो हमारे ग्रिड इस तरीके से बनते हैं, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। आप जिस साइड से आपको ड्राइंग करनी हो, जिस तरीके से आपका रेफरेंस हो, उस तरीके से सेलेक्ट करके आप अपने ग्रिड को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। सो इसमें बस इतना ही था। तो अब आ जाते हैं पेपर साइज़ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटली पेपर साइज़ दिया हुआ है। अगर आपको अपने पेपर का साइज़ नहीं मालूम तो यहाँ पर कस्टम का भी ऑप्शन दे रखा है। इसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा बाद में। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो हम A4 साइज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ओपन करते हैं इसे। तो अब आप लोग देख सकते हो हमें गैलरी का ऑप्शन आ गया फ़ोटो को सेलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग कोई सी भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक नोरा फतेही की मेरे पास एक रेफरेंस पड़ी है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। अब हम इसे A4 साइज़ के हिसाब से क्रॉप करेंगे, तो मैं इसे फटाफट क्रॉप कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे क्रॉप कर लिया है। तो अब सिंपली क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जितना हमने फ़ोटो को क्रॉप किया था उतने पे ही ग्रिड ड्रॉ हुआ है। अब आ जाते हैं इसके लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो एक एक करके मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट से। तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर कुछ खास है नहीं। तो अब आ जाते हैं ग्रिड कलर में। तो इसमें आपको अपने ग्रिड के कलर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओके किया और ये कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसे फिर से उसी कलर में कर देता हूँ ताकि ग्रिड अच्छे से दिखे। इसे ओके करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो इसमें ये स्ट्रोक दिया हुआ है।
अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रोक में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हो ग्रिड पे जो लाइन है उसकी थिकनेस कितनी पतली हो रखी है। मैं आपको इसकी थिकनेस बढ़ाकर दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है वापस से स्ट्रोक पे, वहाँ पर इस 1 को 2 कर देना है, तो इसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो इसकी थिकनेस कितनी बढ़ चुकी है। अब मैं इसके स्ट्रोक को वापस से 1 कर देता हूँ। सो इसको 1 करने का रीज़न क्या है कि आप रेफरेंस के पोर्शन को अच्छे से समझकर ड्रॉ कर पाओगे। अगर आप इसे 2 पर रखोगे तो इसकी थिकनेस काफ़ी मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी एंड आपकी ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट भी ड्रॉ नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको ग्रिड की कैलकुलेशन बता देता हूँ। इसमें सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बट इसके बाद आपको किसी भी साइज़ का ग्रिड ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 2 सेंटीमीटर के अगर आप बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में। सो 2 सेंटीमीटर का मिलीमीटर हो जाता है 20 मिलीमीटर, और बड़ा साइज होगा तो 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 मिलीमीटर। लास्ट 3 सेंटीमीटर आपका हो गया 30 मिलीमीटर। तो ये सारे साइजेस हैं आपके ग्रिड मेथड के A4 शीट के। ओके, तो यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है। साइज 1 सेल पे जाना है और वहाँ पे आप देख सकते हो 25 मिलीमीटर दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड अब हम इसे 20 कर देते हैं। तो इसे अब 20 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20 मिलीमीटर लिखा है एंड यहाँ पर भी आप 20 मिलीमीटर हो चुका है। तो 20 मिलीमीटर का पूरा ग्रिड ड्रॉ हुआ है एंड 2 सेंटीमीटर का हमारा एक एक बॉक्स है। अब मैं आपको स्केल से बता देता हूँ। तो ये जो आपका 0 से लेके 2 तक आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ये जो आपका 2.5 सेंटीमीटर है, ये आप 0 से लेके आपको 2 और 3 के बीच में जो बड़ी वाली लाइन है ये आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप किस तरीके से 2 सेंटीमीटर के बॉक्स में आप काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ कर लेते हो। तो आपको आगे भी 2.5 या 3 सेंटीमीटर के बॉक्स को भी आपको ट्राई करना चाहिए। आपको एक ही साइज़ पर डिपेंड नहीं हो जाना है, आपको हर मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने आर्ट में एक्यूरेसी अचीव करने लगोगे। तो पहले तो मैं इसे 25 मिलीमीटर कर देता हूँ। तो इस साइज़ का ग्रिड मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे क्या है कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा ज़्यादा जूम हो रखा है। हाँ, अब ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों का ही ग्रिड सेम है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 25 mm है, तो इसका हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं आपको इसको स्केल से मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे 0 से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है एंड अब इसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जितने बॉक्स के साइजेस हैं वो सारे 2.5 सेंटीमीटर के हो रहे हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे 2.5 सेंटीमीटर के हैं। तो ये भी क्लियर कर दिया है मैंने। आई होप आपके सारे डाउट एक एक करके क्लियर हो रहे होंगे। और एक चीज़, 1 मिनट, अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो साइड वाला बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का है, बट इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ग्रिड को ड्रॉ करने में। एंड ये जो नीचे की साइड है ये भी 2.5 सेंटीमीटर से छोटा है। मैं ऊपर वाले से मेज़र करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो ये यहाँ तक हो रहा है 2.1 सेंटीमीटर, बट ये हमारा ऊपर वाला ये पूरा 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है। एकदम राइट 2.5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चीज़ तो हमारा दोनों में सेम है, आप रेफरेंस में भी देख सकते हो। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों ही सेम है हमारे ड्रॉ किए हुए ग्रिड में। तो ये था हमारा 2.5 सेंटीमीटर का ग्रिड। अब मैं आपको एक ईज़िली तरीके में 2 सेंटीमीटर का ग्रिड ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इसे भी हम लोग वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। आपको स्केल और पेपर को दोनों को एकदम साइज पर रखना होगा। अगर आपसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो आपका ग्रिड सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगा और आपकी ड्राइंग भी बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगी।
सो इसे अच्छे से साइज पर रख कर 2-2 सेंटीमीटर के गैप में हल्का हल्का एक मार्क लगाना होगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी होगी 2-2 सेंटीमीटर पे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से ग्रिड ड्रॉ करने में। फिर धीरे धीरे आप कम टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रिड ड्रॉ कर लोगे। बस आप एक बार साइज के हिसाब से मार्किंग कर लो, उसके बाद तो सारा कुछ आपका लाइन खींचने का रह जाता है। बस काफ़ी लाइट प्रेशर से मार्किंग करनी होगी ताकि इरेज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इरेज करने के बाद आपका यहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाएगा और वो इरेज भी नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से ऊपर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें स्केल को इधर से नहीं इसी तरफ से मेज़र करना होगा। काफ़ी लोग स्केल को रोटेट करके भी ड्रॉ कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका ग्रिड गलत ड्रॉ हो जाता है। आपको सिंपली उसी एंगल में स्केल को रख के मार्किंग करनी होगी जिस तरीके से नीचे किया था। अगर इस तरीके से मार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको सिंपली इस पेपर एंड स्केल को लेकर इस तरीके से रोटेट कर लेना है, फिर आप अच्छे तरीके से मार्किंग कर लोगे। तो अब स्केल को अच्छे से सेट कर दिया है, अब यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। इस तरीके से मार्किंग करने से हमारे ग्रिड के साइज में ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होगा एंड हमारी आउटलाइन भी काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो ये वर्टिकली मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हॉरिजॉन्टल वाली भी करते हैं। तो अब सिंपली पेपर को हमें उसी साइड रोटेट करना है जिस साइड से हमने मार्किंग स्टार्ट की थी एंड इसे पता लगाने के लिए रेफरेंस में जो हमने ग्रिड ड्रॉ किया है उसे हमें इसे मैच करना होगा। उसके बाद स्केल और पेपर को हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे ताकि मार्किंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब स्केल को साइज के हिसाब से सेट करके थोड़ा मेज़र कर लेते हैं। तो अब ये अच्छे से सेट हो गया है, तो अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं करी है, मैंने बिल्कुल साइज पर ही मार्किंग की है। अब मैं पेपर को रोटेट कर देता हूँ, बट मेरा स्केल उसी डायरेक्शन में रहेगा जिससे मैंने पहले मार्किंग की थी। अब मैं स्केल को उसी तरीके से फिर से सेट कर देता हूँ अपने साइज के हिसाब से। हाँ, तो ये सेट हो चुका है। अब मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो चारों तरफ की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लाइन ड्रॉ करना रह गया है, बट इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम स्केल को मार्क पे नहीं सेट कर पाते हैं तो हमारे ग्रिड के बॉक्स का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटलाइन ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम लोग आराम से इसे एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी इस साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से आराम से ड्रॉ किया है। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसे किस तरीके से एक एक मार्क पे लाइन को ड्रॉ किया है। मैंने ज़रा सी भी मिस्टेक इसमें नहीं करी है। अब सिंपली इसी तरीके से हम लोग दूसरे साइड की भी लाइनिंग कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो हमारा ग्रिड कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। मैंने इसे काफ़ी आराम से एक एक मार्क को अच्छे से देखकर ड्रॉ किया है, तब जाकर ये इतने अच्छे से ड्रॉ हो पाया है। तो मैं एक बार आपको रेफरेंस की ग्रिड को और ड्रॉ किए हुए ग्रिड को एक बार मैच करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10, 11 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक बार नीचे की साइड भी क्लियर करा देता हूँ। तो देख सकते हो ये और ये एंड ये, एक मिनट, हाँ, ये और ये दोनों का साइज़ सेम है। जैसा रेफरेंस में ग्रिड है सेम वैसा हमने भी ड्रॉ किया है, बट जो नीचे वाला बॉक्स है वो ऊपर वाले से थोड़ा छोटा है। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब आप ग्रिड ड्रॉ करोगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आई होप अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया है उससे आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो अब मैं आपको एक बार इन दोनों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ ताकि आप भी समझ जाओ कि आपके लिए कौन सा ग्रिड का साइज बेटर है। सो अब आप देख सकते हो दोनों साइज के ग्रिड, जो कि एक है 2 सेंटीमीटर एंड एक है 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसे देखकर आप अपनी प्रैक्टिस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो इतने के डिफरेंस में आप पता कर सकते हो कि आप बिगनर हो या फिर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको 2 सेंटीमीटर के ग्रिड पे ड्राइंग स्टार्ट करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके रेफरेंस में ग्रिड का साइज छोटा होगा, जिसकी वजह से आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। एंड अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेटर है तो आप 2.5 सेंटीमीटर के ग्रिड पे प्रैक्टिस कर सकते हो और इससे आपके रेफरेंस पे जो ग्रिड का बॉक्स है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको और भी पेशेंस से काम करना होगा और आपको रेफरेंस के हर एक पोर्शन को अच्छे से समझकर आउटलाइन ड्रॉ करना होगा। इन्हीं कुछ चीज़ों से आपकी प्रैक्टिस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा एंड फिर उसी के साथ आपको धीरे धीरे अपने ग्रिड के बॉक्स का साइज भी बढ़ाना होगा। आपको 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पे आना होगा। फिर उसके बाद बीच बीच में फ्री हैंड की प्रैक्टिस करते रहना होगा। सो अब मैं एक लास्ट चीज़ आपको क्लियर करा देता हूँ। तो ये देख सकते हो कस्टम साइज, इसे हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें अपने रेफरेंस में किसी भी एक पोर्शन को ड्रॉ करना हो या फिर उसे किसी भी साइज में ड्रॉ करना हो, तो उसमें वो हमारी हेल्प करता है ग्रिड ड्रॉ करने में। सो अब मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की है। तो ये ड्राइंग है जो कि है कस्टम साइज में, बट इसे मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया था। मैं इसे कस्टम ग्रिड से भी ड्रॉ कर सकता था। फिर होता क्या कि ये जो ऊपर नीचे वाइट बैकग्राउंड है ये हट जाता। अभी तो ये पूरा A4 शीट पे बना हुआ है। सो अगर आपको कस्टम ग्रिड रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसे साइड करते हैं। सो मैंने आपको अभी तक जितना भी बताया, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो उसे मैं कस्टम से रिलेटेड आने वाली वीडियो में वो भी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।